अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये हुंडई की सरीटा 2016 मॉडल। गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है कि इसके रिमोट से लॉक अनलॉक तो हो रही है, ये आप देख रहे होंगे गाड़ी रिमोट से लॉक अनलॉक हो रही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है तो गाड़ी के अंदर ये रिमोट में लेके आया हूँ। देखें अभी मैं इसका स्विच ऑन कर रहा हूँ तो इसका स्विच जो है वो ऑन नहीं हो रहा। आप देखेंगे तो इसका स्विच जो है वो ऑन नहीं हो रहा। आप इसे चाहिए तो यहाँ पर इसका स्विच ऑन हो, लेकिन यहाँ इस पर स्विच नहीं ऑन हो रहा। जैसे ही इस चाबी को मैं जनाब इसके रिमोट पर रखूँगा तो इसका देखें स्विच ऑन हो गया और गाड़ी अब स्टार्ट हो जाएगी जी। तो मसला इसके रिमोट की में नहीं है इसमें, यानी इसके बैटरी वगैरह ओके। इस रिमोट की प्रॉब्लम हमारी इधर आ रही है जी। ये देखें ये आ रहा है जी की आउट, यानी कि वो बता रही है, गाड़ी बता रही है कि आपकी जो चाबी है गाड़ी की वो इस गाड़ी में मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले इस गाड़ी को डायग्नोज करते हैं अपने कंप्यूटर पर, चेक करते हैं कि इसमें एरर वगैरह तो नहीं है। क्योंकि अगर गाड़ी का कोई अल्टीना काम नहीं करेगा और वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि सिग्नल हमारी गाड़ी के अंदर रिमोट है या नहीं है, तो फिर गाड़ी में ये एरर आएगा लाजमी कि आपकी जो चाबी है गाड़ी की वो गाड़ी के अंदर नहीं है। देख रहे हैं की आउट का यहाँ मैसेज आ रहा है और हमारी वो बता रहा है कि ये चाबी जो है वो गाड़ी में नहीं है। तो अभी देखते हैं और गाड़ी को डायग्नोज करता हूँ और आपको जो एरर आ रहा है वो आपको बताता हूँ। तो गाड़ी को मैंने डायग्नोज कर ली है अपने कंप्यूटर पर। तो इसमें आप देखेंगे तो स्मार्ट की में हमारा एरर आ रहा है जी, स्मार्ट की यूनिट में। तो यहाँ से एक फ़ॉल्ट ये इधर आ रहा है, तो मैं इसको डायग्नोज आपको फॉल्ट जो आ रहा है वो चेक करा देता हूँ। देखें जी इसमें ये ट्रबल कोड है और जी इसमें देखेंगे जी B16A8 और आगे ये 00 है। ये आ रहा है जी इंटीरियर अल्टीना वन फेलियर। इसमें अल्टीना अब यहाँ वन आ गया तो ये इसको आपको यानी पहले ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें एक से ज़्यादा है, यानी इसमें दो या तीन, हर गाड़ी में दो या तीन से ज़्यादा होते हैं। तो इस गाड़ी में ये वन का प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन बताता हूँ, क्योंकि इसकी वायरिंग की लोकेशन किधर है और इसमें अल्टीना की लोकेशन किधर है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप पर और आपको जी चेक कराता हूँ कि इसकी लोकेशन किधर है। जी तो ये मैंने इसकी लोकेशन निकाली हुई है अपने कंप्यूटर पर। तो इसकी अगर आप देखेंगे तो ऑल डाटा वगैरह में इसकी डायग्राम वगैरह नहीं मिलेगी सरीटा की। ये आप देख रहे हैं हुंडई सरीटा। तो ये हुंडई सरीटा ये आप देखेंगे 2014 से 2023 तक इसमें यही लोकेशन आती है। तो ये हमारी गाड़ी 2016 मॉडल है तो हमारी गाड़ी भी इसमें ही आएगी। तो ये आप देखेंगे तो ये इसका यूनिट लगा हुआ है इसके ब्लोर वाली साइड पर। ये इसका ब्लोर वाली साइड है 1 नंबर, और ये इसके सेंटर कंसोल के आखिर में ये आप देख रहे हैं 2 नंबर, ये इसका अल्टीना है और एक इसका हैंडल में लगा हुआ है। ये आप देखेंगे हैंडल में। तो ये इसका जी बज़र यानी जहाँ इसका साउंड आना चाहिए ये वो लगा हुआ है चीज़। और ये इलेक्ट्रॉनिक इसका स्टीयरिंग है, यहाँ जो हम स्मार्ट की लगाते हैं तो गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है। देखेंगे तो ये इंटीरियर अल्टीना है, ये आप देख रहे हैं 2 नंबर इंटीरियर अल्टीना। तो ये 2 नंबर ये चीज़ इसकी आती है, ये आप देख रहे हैं। तो अब हम ये आगे भी इसका एक अल्टीना लगा हुआ है, ये आप देखेंगे तो ये बैक साइड पर है एक, और ये एक लगा हुआ जी इसके ट्रंक के अंदर, ये इंटीरियर अल्टीना 2 है। और ये इसका बम्पर के अंदर लगा हुआ है, ये बम्पर के अंदर भी लगा हुआ है। कहते टेल किट, स्विच और अल्टीना और बम्पर अल्टीना, 3 अल्टीने इसमें लगे हुए हैं इस गाड़ी में। तो अभी हम जो अपना अल्टीना है 1 नंबर का हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि इस अल्टीने में हमारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो उसको हम चेक करते हैं कि हमारा अल्टीने में प्रॉब्लम है या वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो वायरिंग अगर चेक करना होगी तो ये इसका स्मार्ट यूनिट लगा हुआ है, यानी स्मार्टर जहाँ इसका ECU है, यहाँ इसकी वायरिंग आती है इसमें। तो वो भी फिर अगर वायरिंग में इशू आ तो वो भी हम इसको चेक करते हैं जी इंशाल्लाह। तो ये मैंने इसका सेंटर कंसोल ओपन कर लिया, ये आपके सामने सेंटर कंसोल। और इधर आपको जो चीज़ मेन है ये इसका जी सेंसर लगा हुआ है, ये आप देखेंगे तो ये इसका जी सेंसर है। और हमारी प्रॉब्लम किधर आ रही है जी, ये आपको दिखा रहा हूँ जी। हमारी प्रॉब्लम इधर आ रही है, ये अंदर गया हुआ था जी चूहा, यानी रैट, जो कि माउस जिसको कहते हैं, वो अंदर गया हुआ था और उसने जाकर ये सारी कार्रवाई डाल दी है, ये आप देख रहे हैं। तो इसको वायरिंग को बाहर निकालते हैं, उसको रिपेयर करते हैं और लगाते हैं जी। ये इसमें हमारा सेंसर की प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर आपके साथ आ रहा हो तो ये लोकेशन ये है। और अभी मैं इसकी वायरिंग निकालता हूँ बाहर, उसको रिपेयर करते हैं और लगाते हैं जी। ये आपके सामने इसकी वायरिंग, ये आप देख रहे हैं वो कट चुकी है। तो अभी इसको बाहर निकालते हैं। ये इसकी वायरिंग है, ये आप देख रहे हैं ये वायर कट चुकी है और ये साथ वाली इसकी हैंड ब्रेक की वायर डैमेज कर गई कोई ये चूहा। तो अब इसकी वायरिंग को क्लियर करते हैं जी। ये इसका ग्रिप है,
ये अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारी ओके हो चुकी है। देखिए इसमें अब एरर वगैरह भी नहीं है। इसकी जो की है वो मुझे मेरे पास है, और ये आप देखेंगे तो ये स्मार्ट की यूनिट में एरर वगैरह भी नहीं है। यहाँ से एरर जो है वो अब रिमूव हो चुका है, यानी खुद ब खुद ही जैसे मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया तो अब इसमें एरर नहीं आ रहा था। ये आप देखेंगे तो देखें अब ट्रबल कोड नहीं है। गाड़ी को मैं यहाँ से ऑफ़ करता हूँ। पहले तो ऐसा था कि इसका रिमोट को लाजमी आपको ऊपर रखना पड़ता था, अब ये रिमोट जनाब इधर है। और ये देखेंगे तो ये खुद ब खुद ही जो है वो ये सिग्नल जो है सेंसर जो डिटेक्ट कर रहा है, ये इसका सेंसर है। ये आप देखेंगे स्मार्ट की का ये सेंसर है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपके साथ भी स्मार्ट की का रिलेटेड या इस तरह का कोई इशू आ रहा हो तो सबसे पहले जो आपने चीज़ें चेक करनी है उसमें आपने उसका सेंसर, उसकी वायरिंग सबसे पहले चेक करनी है। और मेरे आप फॉल्ट में सेंसर की वायरिंग में प्रॉब्लम था बस, तो वो मैंने उसको जस्ट सॉल्व किया है। अगर आपके वायरिंग में यानी और प्रॉब्लम होगी तो फिर आपको सेंसर वगैरह चेंज करना और वायरिंग डायग्राम आपको लाजमी चाहिए होगी। तो अपना बहुत सारे ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।